नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। रूस और यूक्रेन के बीच जब से जंग की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक कई महीने बीत चुके हैं। हालांकि जब युद्ध शुरू हुआ तो रूस की ताकत को देखते हुए यही कहा जा रहा था कि रूस यूक्रेन को कुछ ही दिनों में हरा देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आज तक ये जंग जारी है। इस लड़ाई में रूस और उसके सहयोगी एक तरफ हैं तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। अब ऐसे में रूस या यूक्रेन में कुछ भी होता है, किसी भी तरह की घटना घटती है, विस्फोट होता है तो शक की सुई सीधे दुश्मन देश पर जा अटकती है। ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ है। रूस की राजधानी मॉस्को के काकस सिटी कंसर्ट हॉल में गोलाबारी हुई, जिसमें कम से कम 60 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इस घटना को लेकर रूस को यूक्रेन पर शक था। इसके बाद यूक्रेन की तरफ से सफाई दी गई। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वरिष्ठ सलाहकार मिखाइल ने कहा है, हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यूक्रेन का इन हमले से कोई लेना देना नहीं है। रूस की सेना और एक देश के रूप में रूसी संघ के साथ हमारे पूर्ण पैमाने पर चौतरफा युद्ध चल रहा है और किसी चीज की परवाह किए बिना यूक्रेन युद्ध के मैदान में अपनी लड़ाई लड़ेगा। इसके अलावा अमेरिका ने भी हमले के तुरंत बाद यूक्रेन को क्लीन चिट दे दी। वहीं अमेरिका द्वारा यूक्रेन को तुरंत क्लीन चिट देने पर सवाल उठाते हुए रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा, इस त्रासदी के बीच वाशिंगटन में बैठे अधिकारी किस आधार पर किसी को बेगुनाही के बारे में निष्कर्ष निकाल रहे हैं। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास इस संबंध में कोई विश्वसनीय जानकारी थी या है तो इसे तुरंत रूसी पक्ष को हस्तांतरित किया जाना चाहिए और अगर ऐसी कोई जानकारी नहीं है तो व्हाइट हाउस को किसी को क्लीन चिट देने का कोई अधिकार नहीं है। रूस यह पता लगाएगा कि इस हमले के पीछे कौन है। हालांकि इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली है। वहीं इस हमले में जो भी नुकसान हुआ है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और एक बार फिर से रूस के साथ दोस्ती की मिसाल पेश की है। आपको पता है कि भारत और रूस की दोस्ती कोई नई नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब भी जरूरत पड़ती है तो दोनों ही देश एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं और दोस्ती निभाते हैं। रूस ने यूक्रेन पर जब हमला किया तो रूस के खिलाफ विश्व समुदाय में माहौल बनाया जाने लगा। रूसी प्रोडक्ट को बायकॉट किया जाने लगा, सारे व्यापारिक संबंध खत्म किए जाने लगे और ये सब अमेरिका के दबाव में किया जा रहा था। यही दबाव भारत पर भी बनाया गया कि भारत रूस के साथ सारे व्यापारिक संबंध खत्म कर दे, तेल और हथियारों की डील को खत्म कर दे। लेकिन भारत ने अमेरिका की एक नहीं सुनी। यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि भारत और अमेरिका के बीच भी दोस्ती है, लेकिन इसके बावजूद भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी और रूस के साथ अपनी दोस्ती निभाई, क्योंकि भारत को भी पता है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। इसीलिए भारत अपने पुराने दोस्त रूस के साथ खड़ा है और भारत के इस रुख ने विश्व समुदाय में भारत की ताकत को प्रदर्शित किया है कि ये अब नया भारत है जो किसी के दबाव में काम नहीं करता, भले ही वो सुपर पावर अमेरिका ही क्यों ना हो। तो ये है आज के नए भारत की ताकत और अब अमेरिकी और यूरोपीय जैसे देशों को भी इसका अंदाजा लग गया है। कहने का मतलब ये है कि भारत और रूस दोनों ही देश हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहे। इसीलिए शुक्रवार को रूस में जब गोलाबारी और बम विस्फोट की घटना घटी तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर दुख व्यक्त किया और इसकी निंदा की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, हम मॉस्को में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में भारत रूसी संघ की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से रूस के बुरे समय में रूस के साथ खड़े होने की बात कही और दोस्ती की मिसाल पेश की है। वैसे आप मोदी के इस ट्वीट को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।